लाइफ वो बुक है जिसका पेज अगर टर्न ना किया जाए तो कहानी रुक जाती है। और मेरे लिए ट्रैवल करना ही लाइफ का पेजेस टर्न करना है, क्योंकि मेरी स्टोरी ट्रैवल से ही आगे बढ़ती है। बिहार ने मेरी स्टोरी में कई नए चैप्टर्स ऐड किए हैं, जिनमें रिलीजन, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ नेचर की लर्निंग्स भी है। पहाड़ों ने पेशेंस सिखाया, जंगल ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिखाया, नदी ने अपना रास्ता खुद बनाना सिखाया और झरनों ने गोइंग विद द फ्लो सिखाया। ऑल इन ऑल, बिहार महाभारत के उस अक्षय पात्र के जैसा है दैट जस्ट कीप्स ऑन गिविंग एंड गिविंग। देखो, जब आप क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हो ना, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। जैसे ये रास्ते मुझे लेके आए हैं बिहार एडवेंचर मैप के नेक्स्ट स्टॉप पर, रोहतास और कैमूर। दो ऐसे रीजन्स जिनका शायद सिर्फ आपने नाम सुना हो, बट द रियल मैजिक लाइज ऑफ ग्रिड। यहाँ मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ हिडन वाटरफॉल्स, इनसेन ट्रैक्स, एंशिएंट फोर्ट्स और एक ऐसी वाइब जो एकदम रॉ एंड रियल है। बट बिफोर वी स्टार्ट, buckle up, because this journey is going to be wild, unfiltered and super scenic. Such beautiful, smooth, curvy roads. You know, I love how every region of Bihar feels like a new page. You don't know what you will find. अब जैसे इन roads को देख लो, कैमूर और रोहतास एकदम दार्जिलिंग वाली वाइब्स दे रहे हैं। Right in the center of Rohtas and Kaimur is this stunning Karamchad Dam. ऊपर खुला आसमान, दुर्गावती रिवर का ये gentle flow और बैकड्रॉप में कैमूर के ये mountains. What a gram-worthy vibe! You know, this place also lies at the heart of the biggest wildlife sanctuary of Bihar. चलो explore करते हैं। Karamchad Dam is for sure one short mood lifter. शायद इसलिए इसे स्विट्जरलैंड ऑफ बिहार भी कहा जाता है। अब इसे लक कहो या मेरा डीप कनेक्शन, पर जहाँ भी पानी होता है मैं पहुँच ही जाती हूँ। नाउ लुक एट द सनसेट। बिहार में इतना सुंदर सनसेट, वो भी पहाड़ों के बीच, देखने को मिलेगा। I've never expected. इतनी खूबसूरत इवनिंग के बाद आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट, बिकॉज आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट दिस पार्ट ऑफ बिहार होल्ड्स फॉर मी। प्लान थोड़ा हटके होने वाला है। हेरिटेज भी होगी, हिस्ट्री भी होगी और थोड़ा फैशन भी होगा। दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। कैसी लग रही हूँ? बिकॉज आज की डेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है जहाँ एक रॉयल एंट्री तो बनती है। क्वीन वाइब्स दे रही हूँ। कई इमारतें सिर्फ पत्थर से नहीं, बल्कि किसी पावरफुल पर्सनालिटी की कहानियों से बनी होती है। ऐसा ही है कुछ ये शेरशाह सूरी का मकबरा। दिस ब्यूटीफुल हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड रीलिव द पास्ट। इस टूम को शेरशाह ने खुद 1545 में बनवाया था, पर ये उनकी लाइफ के ग्रैंडियर का सबसे बड़ा सिंबल है। आज भी इसे इंडिया का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इन्फ्लुएंसेस जितने डाइवर्स होंगे, हिस्ट्री उतनी रिच होगी और टूरिज्म उतना ही मजेदार। राइट एंड दिस प्लेस प्रूव्ड कि बिहार सच्ची में कितना ही मजेदार है। This place is really beautiful, and this lake, it is actually adding everything to this tomb. इसकी ग्रैंडनेस बढ़ा रहा है और यहाँ बैठ के आई कैन फील अ सूफी कामनेस हियर। यू नो, सम प्लेसेस डोंट गिव यू आंसर्स, बट दे गिव यू पीस, एंड दैट्स एनफ। मेरे जैसे नेचर लवर को अगर ऐसा जंगल मिल जाए तो बात ही क्या है।
आज मैं आई हूँ कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंचुरी को एक्सप्लोर करने, जिसकी रॉ ब्यूटी किसी को भी कैप्टिवेट कर सकती है, जैसे मुझे किया है। एंड यू नो आई हैव हर्ड कि आगे जाके एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है पूरे कैमूर रीजन का। तो मैं जा रही हूँ उसे चेकआउट करने। आपको नेचर के सबसे खूबसूरत रंग वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ ह्यूमन टच ज़्यादा ना हो, और कुछ ऐसा ही है कैमूर का ये हिडन करकटगढ़ वाटरफॉल। दिस is one of the most beautiful waterfalls in Kemur. Honestly, it is an untamed wonder of nature in its full glory. I can see a rainbow. 100 फीट ऊंचे और 300 फीट वाइड झरने को ब्रिटिश जमाने के ऑफिसर हेनरी रामसे ने इसे बिहार का फाइनेस्ट वाटरफॉल बताया था। एक टाइम पे मुगल और ब्रिटिश एलीट यहाँ क्रोकोडाइल हंटिंग करने आते थे। जब भी बिहार का नाम सुनते हैं, ऐसी इमेज किसी के माइंड में नहीं आती, बट मैं जो देख रही हूँ, दिस इज रियल बिहार। कैमूर की रॉ ब्यूटी के बारे में मैं जितना भी कहूँ ना उतना कम है, बट फिर भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम लाइफ में आपको ब्रेक चाहिए हो और यू आर लुकिंग फॉर अ रीसेट, जस्ट कम टू कैमूर बिकॉज दिस प्लेस कैन फिक्स एवरीथिंग। और हाँ, मेरी कैमूर हिल्स की डिस्कवरी अभी भी जारी है और कुछ नए रास्तों की तलाश भी जारी है। हमेशा से राजा रानी की कहानियाँ बहुत फैसिनेट करती हैं। उनका ग्रैंड लाइफस्टाइल, माइंड ब्लोइंग वॉर टेक्निक्स और इनसेन लेवल की फ्यूचरिस्टिक फोरसाइट। अपनी इसी फैसिनेशन की हंगर को मिटाने मैं आ गई हूँ बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ है एक मिस्टीरियस किला जिसे जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रोहतासगढ़ फोर्ट मिथ्स और लेजेंड का पिटारा है, जहाँ कई सेंचुरीज की कहानियाँ छुपी हैं। अलग अलग रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया और हर रूलर ने इसे बेटर बनाने का काम किया है। मेरा कैमरा तो रेडी है, कम अलॉन्ग। बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में रोहतासगढ़ फोर्ट 1500 फीट की हाइट पे बना ये मेगा किला 70 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आई विश कहीं से बस एक टाइम मशीन मिल जाए तो मैं इस रोहतासगढ़ फोर्ट को रियल टाइम एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। दिस प्लेस फील्स सो इंटेंस। जो भी कहो, बहुत मिस्टीरियस है जगह। विदाउट एनी प्लान्स, बिकॉज आई बिलीव कभी कभी बिना आइटनरी के सफ़र में ऐसी जगह मिल जाती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ ऐसा ही हुआ इन कैमूर के हिल्स में। आई फाउंड अ टाइमलेस ट्रेजर। ये 600 फीट ऊंची पहाड़ी में बसा मां मुंडेश्वरी टेम्पल है। एंड गाइज, इट इज़ नॉट जस्ट एनी टेम्पल, इट इज़ बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फंक्शनल हिंदू टेम्पल। ऑनेस्टली माई माइंड इज स्टिल प्रोसेसिंग दैट आई एम हियर, बट प्रोसेसिंग तो चलती रहेगी। हम दर्शन करके आते हैं। ये मंदिर 1915 में ASI द्वारा प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनी इस टेम्पल का ऑक्टोगनल यानी 8 कोनों वाला स्ट्रक्चर और किसी ओल्ड मंदिर में इतनी प्रिसाइसली नहीं दिखता। फीलिंग अ वेरी पावरफुल डिवाइन एनर्जी। यहाँ शिव और शक्ति दोनों साथ में विराजमान हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, आपका नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम गोपाल कृष्ण है।
और मैं मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति में लेखापाल के पद पर कार्यरत हूँ। सर, इस टेम्पल का नाम मां मुंडेश्वरी कैसे पड़ा? ये मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा का मंदिर है। माता पार्वती स्वरूप मुंड नामक राक्षस का संहार इसी पहाड़ी श्रृंखला पे की हैं, जिस कारण इनको माँ मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मंदिर के जो गर्भगृह में आप शिवलिंग देखे होंगे तो शिवलिंग जो है वो पंचमुखी शिवलिंग है जी। और ऐसा शिवलिंग आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे मिलता जुलता शिवलिंग आपको नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में देखने को मिलेगा। आप मेरे जैसे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो बिहार विजिट करने आए? हम सभी से अनुरोध करते हैं कि एक बार आप बिहार आइए, बिहार आकर घूमिए, आपको तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। बिहार बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर में कई सेंचुरीज से बिना रुकावट के पूजा होती आई है। डायनेस्टीज बदलती रही, वॉर्स हुए, कई राजा बदले, लेकिन एक भी दिन मां मुंडेश्वरी की पूजा नहीं रोकी गई। आई स्टिल कांट गेट ओवर द फीलिंग कि मैंने वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल विजिट किया है। इतना एंशिएंट, इतना डिवाइन एंड वो सो अलाइव। बिहार के इस कॉर्नर ने मेरी जर्नी को एक स्पिरिचुअल ट्विस्ट दे दिया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी मोर कलर्स ऑफ दिस रीजन। यू नो, सच मोमेंट्स रिमाइंड्स मी कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज़ें ऐसे ही बिना किसी प्लान के मिल जाती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, परफेक्ट फॉर अ ट्रैक। कैमूर के उस पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा किला है जो आसानी से नहीं दिखता। शेरगढ़ फोर्ट एक अंडरग्राउंड किला है जिसे देखने के लिए मुझे आज ऑलमोस्ट 800 फीट क्लाइंब करना होगा। आई नो इट्स नॉट ईजी, बट इफ़ यू नो मी बाय नाउ, एडवेंचर के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। शेरगढ़ फोर्ट रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कैमूर हिल्स के एक प्लेटो पर बना है और ये बिहार का वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड, मिस्टीरियस और थ्रिलिंग स्पॉट है। वाओ, इट लुक्स सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक यहाँ पे सोल्जर्स का स्टेशन होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फोर्ट नाउ। ये है सिंह द्वार, जिसे देखकर पहले लगता है कि ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, लेकिन असली किला अंडरग्राउंड है और अंदर जाने का रास्ता एक टनल से जाता है। जस्ट वाओ। यू नो, व्हेन आई हर्ड कि ये शेरगढ़ फोर्ट एक अंडरग्राउंड फोर्ट है, मुझे विश्वास नहीं आता। आई मीन, इमेजिन एक हिल टॉप पे एक अंडरग्राउंड फोर्ट है, कैसे हो सकता है ना? दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू डू दिस ट्रैक एंड नाउ आई एम गेटिंग इट। मतलब इमेजिन उस टाइम इतनी एक्सपर्टीज़ थी, इतनी नॉलेज थी कि उन्होंने हिल टॉप पे एक अंडरग्राउंड फोर्ट बना दिया। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय ट्रैक, व्हाट अ फीलिंग। यू नो, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा ट्रैक है जिसके टॉप पर एक अंडरग्राउंड फोर्ट। शेरगढ़ फोर्ट क्या अमेजिंग लोकेशन पर है यार। मैं तो सरप्राइज होते होते थक जाऊंगी, बट बिहार नहीं रुकने वाला है। मेरी कैमूर और रोहतास की ये जर्नी इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटिंग डे बाय डे एंड आई कांट वेट टू एक्सप्लोर मोर। यू नो, सम प्लेसेस लुक पोस्ट कार्ड परफेक्ट और कुछ जगह बहुत ही रियल होती हैं। आज मैं जहाँ जा रही हूँ, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ज़्यादा रियल जगह है। वो क्या है? यू विल गेट टू नो सून। तो यही है वो रियल फील वाली लोकेशन। दिस इज करवंदिया माइंस इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। दिस प्लेस इज वेरी रॉ एंड रगेड। सिटीज में आपको ये लैंडस्केप देखने को कहाँ मिलता है? सासाराम के पास रोहतास डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड करवांदिया माइंस स्टोन माइनिंग, स्पेशली ग्रिट और पत्थर के एक्सट्रैक्शन के लिए जानी जाती थी। रोहतास और कैमूर का ये मेरा ट्रिप सच में एक आई ओपनर रहा है। यहाँ के अब रियलाइज कि बिहार कितना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। वेल, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं और बिहार भी यहाँ है। नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कुछ और डिस्कवरिंग, कुछ और एक्सप्लोरिंग। सी यू।